रावण की गलतियों से क्या सीखना चाहिए। रावण लंका का सम्राट, एक महान ज्ञानी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी कुछ गलतियां उसके पतन का कारण बनी। आज हम समझेंगे कि उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। सागर हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अहंकार। रावण अपने ज्ञान और शक्ति और ध्यान के कारण अहंकारी बन गया। जब किसी को अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है तो अपने फैसलों में समझदारी और सब्र खो देता है। उदाहरण से समझिए, जब रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तब उसका अहंकार उससे तोड़ा गया। भगवान शिव ने उसे यह समझाया कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। इससे सीखने को क्या मिलता है, जीवन में जितना भी ज्ञान और शक्ति हो हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अहंकार हमें कभी भी अच्छे मकसद, अच्छे मकाम तक ले जा सकता। हमारे ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों के फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी तारीफ और घमंड के लिए। पर स्त्री का अपमान। रावण ने माता सीता का हरण किया, एक महान पाप था। उसने ये सोचा कि किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख सकता है, लेकिन इसे न सिर्फ उसकी मार का सामना करना पड़ा बल्कि लंका की पूरी सेना बर्बाद हो गई। उदाहरण, इसका परिणाम यह हुआ कि राम और उनकी वानर सेना ने लंका को जला दिया और रावण की सेना का विनाश कर दिया गया। इससे क्या सीख सकते हैं, हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों और मर्यादाओं के साथ जीने देना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने से हमारे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। अपनी शक्ति का गलत प्रयोग। रावण के पास अपार शक्ति और ज्ञान था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग गलत कामों में किया। उसने अपने ज्ञान को दूसरों को डराने और धमकाने और दूसरों की संपत्ति छीनने के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण, रावण ने अपनी शक्ति के इस्तेमाल लंका के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा कि अपने मन, बुद्धि और शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाए। इससे क्या सीख सकते हैं, शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ज्ञान का उपयोग भारत के विकास के लिए किया, वैसे ही हमें अपनी शक्ति और ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। गुरु और सज्जनों की सलाह नजरअंदाज करना। रावण ने अपने भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी की सलाह नहीं माना। जब विभीषण ने रावण से कहा कि सीता को वापस दे दो, तब रावण ने उसे सिर्फ सुनाने का बल्कि अपने फैसलों पर अंधविश्वास बनाए रखा। उदाहरण, मंदोदरी ने कहा था कि सीता को वापस राम को दे दो, लेकिन रावण ने मना कर दिया। इसका परिणाम आखिरकार लंका के विनाश के रूप में सामने आया। इससे क्या सीख सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें सही रास्ते दिखाते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। जब हम अपने गुरु, मित्रों और सज्जनों की सलाह को नजरअंदाज करते हैं तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। क्रोध। रावण अपने क्रोध पर कभी भी नियंत्रण नहीं रख सकता। रावण ने अपने क्रोध पर कभी भी नियंत्रण नहीं रख सका। उसके गुस्सा उसकी मासूमियत को छुपाता गया और उसने अपने क्रोध का समाधान हमेशा दूसरों के लोगों से बदला लेने की सोच के लिए किया। उदाहरण, उसका क्रोध उसकी हर एक बड़ा कारण बना, क्योंकि उसने राम की शक्ति को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। राम की शक्ति और धैर्य को समझने के बजाय रावण ने कभी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया। इससे क्या सीख सकते हैं, जीवन में क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। शांति और धैर्य से समस्या का समाधान हमेशा बेहतर होता है। जब हम गुस्सा में आकर फैसला करते हैं तो हम कभी भी फैसले सही नहीं ले सकते। दुष्ट संगति। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे लोग थे जो उसके गलत फैसलों में उसका साथ देते थे। अगर उसके पास सज्जनों लोग होते तो हो सकता है उसका पतन ना होता। उदाहरण, अगर विभीषण जैसे सज्जन लोग उसके साथ होते तो हमेशा सही मार्गदर्शन करते तो रावण का पतन ना होता। उसके साथ बदमाश और दूषित लोग थे जो उसकी हर बात को गलत दिशा में डालते थे। इससे क्या सीख सकते हैं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन कर सके। बुरे लोगों को हमेशा हमें गलत रास्ता दिखाते हैं और उनका असर हमारे फैसलों पर भी पड़ता है। शास्त्रों को कमजोर समझ। रावण ने राम और उनकी वानर सेना को कभी एक बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा। उसके यह घमंड उसके विनाश के कारण बना। उदाहरण, रावण कभी यह नहीं समझा कि वानर सेना जो सामान्य प्राणियों से बनी थी, लंका को जलाकर उसने साम्राज्य को तोड़ दिया। इससे क्या सीख सकते हैं, कभी
किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति या समस्या की अपनी अहमियत होती है। हमारे दुश्मन चाहे कितने भी कमजोर क्यों न दिखते हो, उनकी ताकत को कभी भी अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए। रावण की कहानी एक महान सीख है कि शक्ति और ज्ञान के साथ निर्भरता जरूरी है। अहंकार, क्रोध और गलत फैसले जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर हम इन गलतियों से सीख लें तो हमारे जीवन को सुधार सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। रावण की गलतियां हमें यह बताती है कि कभी अपनी शक्ति और ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करें, कभी भी किसी का अपमान ना करें और हमेशा सही लोगों की सलाह पर ध्यान देना जरूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जय हिंद।